बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है जेई एडवांस में। एंड इसको मैं बोलता हूँ बिल्कुल भोकाल क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, एक डिस्क है जो कि एक कर्व पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि जब वो पोजीशन बी पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम इक्वेशन लगाने की कोशिश करें तो वर्क डन बाय द कपल प्लस वर्क डन बाय एम जी will be equal to change in kinetic energy of this particular disk. This and this equation is very simple to write, and I can say work done by mg is equal to minus mg delta h, and that will be equal to minus mg r plus r 1 minus cos of थीटा। अब ये कहाँ से आया? ये बिल्कुल सिंपल यहाँ से आ गया कि अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये थी r प्लस आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, अगर ये थीटा है, और फाइनल पोजीशन इज़ r प्लस आर। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ये हुआ, विच इज़ नथिंग बट r प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ the change in kinetic energy, and change in kinetic energy is equal to half m vcm whole square plus half icm omega square, because माइनस ज़ीरो, क्योंकि फाइन इनिशियली तो ज़ीरो था, फाइनली ये हो गया। और इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ आई जो ये वाला पॉइंट है, लेट्स से इसको p बोल देता हूँ, हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अब वर्क डन बाय एम, सारा बवाल ही इसी चीज़ का है कि वर्क डन बाय एम जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन एम डी थीटा, एंड एम चूँकि कांस्टेंट दिया हुआ है तो एम इंटू डेल्टा थीटा आएगा। अब ये थीटा क्या है? क्या ये 60 डिग्री है? क्या ये कुछ और है? ये ही इस पूरे क्वेश्चन का सेंटर पॉइंट है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हम कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल। तो पहले दो पार्ट्स तो बहुत ही क्लियर है, सिंपल है। कई बार यहाँ पे 60 डिग्री पुट करके आप आंसर भी निकाल दोगे और वो ऑप्शन में भी हो सकता है, बट वो गलत हो जाएगा। सो लेट्स गो एंड लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ देखो, जब एक कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो मैं एक चीज़ तो बोल ही सकता हूँ कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम होगा। और क्यों होगा? बिकॉज प्योर रोलिंग कर रहा है तो स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो सेम होगा। एंड देयरफॉर पी पी डैश विच इज़ नथिंग बट गामा, ये अगर एंगल गामा दिया हुआ है इनटू अगर ये कैपिटल आर है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये बीटा है यहाँ पे एंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू इस आर्क की लेंथ विच इज़ नथिंग बट आर इंटू बीटा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि चूंकि कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन पे होता तो सिंपली हम इससे सॉल्व करते हैं और जो हमें पता भी है, लेकिन कर्व पाथ पे इट एक्चुअली ट्रैवल्ड अल्फा एंगल, राइट। सो ये अल्फा एंगल मूव कर जाता है और हमें यही निकालना है कि अगर जब भी गामा कर्व पाथ पे एंगल अगर गामा है तो जो डिस्क है या सिलेंडर है वो गामा मूव करता है, एंड ये गामा निकालना है। सो गामा क्या हो गया? गामा विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से ये गामा प्लस दिस इज़ 180 डिग्री, और दिस एंगल, ये जो भी एंगल है, प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और बीटा प्लस गामा प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, और चूंकि गामा दिया हुआ है तो बीटा को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, गामा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? गामा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, एंड देयरफॉर गामा 1 प्लस आर बाई आर। तो यहाँ से अब देखो अल्फ़ा दिया हुआ था, अल्फ़ा निकालना है मुझे। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, गामा दिया हुआ था π/3 रेडियन इंटू 1 प्लस आर इज़ 650 इस केस में, और स्मॉल आर इज़ 150, नहीं 600 दिया हुआ है, ये एक बार चेक कर लेता है, 600 150 यस। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड देयरफॉर वी विल गेट π/3 इंटू 5 और 5 π/3। तो आप ये देखो कि अगर आपका एंगल डिस्प्लेस हुआ π/3
तो जो डिस्क है यहाँ पे ये 5π/3 रोटेट करता है, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। और ये करके क्वेश्चन अब बहुत इजी हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 5π/3 which is nothing but 40 into 5 is 200 multiplied by 3.14 approximately by 3, which is equal to approximately 210 joules, because 1.05 होगा, मल्टीप्लाई कर दो 210 हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू होगी हाफ इंटू 3/2, m दिया हुआ है 30, r स्क्वायर हो गया। r स्क्वायर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज़ v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये r और r कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 2 से ये 15, 45/2, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये 210 ये हो गया यहाँ से, और mg वाला वैल्यू पुट कर देते हैं -30 इंटू 10, r प्लस r 650 प्लस 600 प्लस 150 750 इंटू 1 माइनस हाफ, सो इज इक्वल टू 45/2 इंटू वी स्क्वायर। सो ये हो गया 210 माइनस, अच्छा ये मिलीमीटर में है तो इसको पहले हम ये कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। सो 75 इंटू 3 इज़ 225/2, 225 बाई यहाँ से हाफ का 2 रहेगा, इज़ इक्वल टू 45/2 इंटू वी स्क्वायर। 420, देखो क्वेश्चन भी 420 यहाँ कुछ ना कुछ है। 225/2 इज इक्वल टू 45/2 वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 195/45 which is approximately equal to 4 approximately, और v is equal to √4 which is approximately equal to 2 मीटर पर सेकेंड। मैं अप्रॉक्स पे रख रहा हूँ, थोड़ी सी इससे ज़्यादा वैल्यू होगी बिकॉज इसकी थोड़ी सी वैल्यू जो है 4 से ज़्यादा है, बिकॉज 4 5 20 180 के आसपास आएगा, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो मतलब टिपिकली 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी। बट कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया। आई होप यू हैव एक्चुअली गॉट दिस कॉन्सेप्ट। एंड वेन एवर an object is moving on a curved path, especially a rigid body, we need to find the relation between the angle moved by the object, like disc, cylinder, and the angle on the curved path. तो ये बहुत important concept है। Please note it down, practice this once or twice, and get the concept. So all the very best बच्चों who all are preparing for JEE Advanced. So this is useful for 12th graders as well as this is useful for those who are appearing in JEE Advanced this year. सो ऑल द बेस्ट, करते रहो तैयारी और करते रहो अपना लेवल अप।